बजट के संबंध में नगर के व्यापारियों की राय रखते हुए आज हमारे साथ हैं विवेक तायल जी, जो देवबंद व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। इनसे कुछ खास बातचीत हमारे साथ। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर, धन्यवाद सोनी जी। जैसे अभी बजट पेश हुआ है, इसमें व्यापार को लेकर कई घोषणाएं भी की गई हैं, जिसमें मैं आपकी राय जानने के लिए आज आपके पास आया हूं। यह बजट नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जो पेश किया गया है, निर्मला सीतारमण जी द्वारा, ये एक दूरगामी बजट है। कुछ साहसिक फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा साहसिक फैसला तो आयकर को 7 लाख तक का छूट ही है, जो अपने आप में बहुत साहसिक फैसला है। उद्योगों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं दी गई है, एमएसएमई में बहुत बढ़ावा दिया गया है। तो निश्चित ही जो परियोजनाएं है वो लंबे समय तक चलेगी और उसका एक हमें दूरगामी फैसले मिलेगी, दूरगामी उसके अच्छे परिणाम मिलेगी। कुछ चीज़ें और हो सकती थी जो होनी चाहिए थी, छोटे व्यापारियों को लेकर कुछ घोषणाएं हो सकती थी जो अभी नहीं हुई है, वो भी अगर उनको ध्यान में रखा जाए छोटे व्यापारियों के हित के लिए तो वो भी अच्छा रहेगा। सर, जिस प्रकार से आप सहारनपुर ज़िले से बिलोंग करते हो, क्या सहारनपुर ज़िले के लिए भी कुछ स्पेशल बजट में रखा गया है? सहारनपुर ज़िले के लिए स्पष्ट नहीं है। कुछ काष्ठ कला का हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रभाव है, लेकिन काष्ठ कला के लिए कुछ अलग नहीं दिया गया है। जो घोषणाएं है वो राष्ट्रीय स्तर की है और सभी व्यापारियों के लिए एक समान है। जैसे देवबंद भी गंडासा में आदि इस तरह की फैक्ट्रियां देवबंद में है, उसके लिए कुछ नहीं। एमएसएमई के लिए तो बहुत योजनाएं है बजट में। एमएसएमई के लिए आई है जो उद्योग से जुड़ी हुई है, उसमें बजट भी दिया गया है और उसके ऋणीकरण के भी दिया गया है। उसमें दोबारा से जो मनी में समस्या आती थी उसे बढ़ावा के लिए दिया गया है। तो उद्योगों के लिए तो काफ़ी कुछ है। मेन जो ये था कि जीएसटी काफ़ी समय से चल रही है, कुछ चीज़ें उसकी सरलीकरण की जो डिमांड व्यापारी करते आ रहे हैं वो और इसमें हो जाए। जीएसटी की जो बिंदु है जो व्यापार मंडल द्वारा दिए गए हैं उनका हो जाए, व्यापारियों के लिए स्टॉक के बीमे की सुविधा हो जाए, तो भविष्य के लिए ये चीज़ें व्यापार से जुड़ी हुई और अच्छी रहेगी। शहर के वरिष्ठ व्यापारी सतीश गिरधर जी, जिनका व्यापार कपड़े का है, इसके संबंध में इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। जिस प्रकार जीएसटी और बजट पेश हुआ है, उसमें आपके व्यापार को लेकर कुछ आप इस पर प्रकाश डालें। काम ठीक चल रहा है। जीएसटी लगाने के बाद भी जो लोगों की मानसिकता है कि बहुत कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। 5% का फ़र्क पड़ा है, वो महंगाई पे ग्राहकों को फ़र्क पड़ेगा। होलसेल वाले 5% ले रहे हैं, 5 हम दे रहे हैं, तो कोई जीएसटी से ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ा कि हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो। तो सर, कपड़े में कुछ घटा बढ़ा हो इस बजट में? रेट वही है, पुराने रेट। इसमें बिना सिले कपड़े का व्यापार आपका बिना सिले का है, इसमें कोई घटत बढ़त रही हो? 5% जीएसटी पहले थी, जब से लगी है वही अब लग रही है। रेट थोड़े से पहले से तेज हैं, वो ऑल पूरे यूपी में, पूरे हिंदुस्तान में है। उससे कोई उसका तो गवर्नमेंट से कोई गवर्नमेंट से मतलब नहीं है। वो तो मैन्युफैक्चर रेट ही पीछे से काफ़ी बढ़े हुए हैं। रेट में फ़र्क बहुत है, जो पहले रेट थे, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई अब इस सरकार में रेट बढ़े हैं। महंगाई सब जगह है, ऐसा कोई नहीं है। देश मजबूत है, देश स्तर की ओर जा रहा है, तो दुकानदारों की सोच जो है वो अच्छी होनी चाहिए बस। इसी के साथ इनके पुत्र हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हुए। जी भाई साहब। हाँ जी भैया। कपड़े में बजट में कोई आपको चाहते हो कि कुछ नया होता, कुछ स्पेशल? बस नया होता कि थोड़ी सी व्यापार को छूट मिलनी चाहिए ताकि व्यापार अच्छा चले। इनकम टैक्स में थोड़ी छूट मिलनी चाहिए। हमारे कारोबार में कस्टमर के ऊपर दबाव ना बने, रेट सही लगे, सही चीज़ पे सही क्वालिटी में ग्राहक को दे पाएँ। रेट सही होने चाहिए ताकि हमारा व्यापार अच्छा चले। अब हमारे साथ है सर्राफा एसोसिएशन देवबंद के नगर अध्यक्ष श्री आशीष जी। आशीष जी से बात करते हुए। जी आशीष जी, जैसे बजट पेश हुआ है, उसमें आपकी राय? भाई हमारी राय तो यह है कि थोड़ा सा इन्हें अपनी एक्साइज ड्यूटी घटानी चाहिए थी। इसमें एक्साइज ड्यूटी घटाते तो थोड़ा आम नागरिकों को, हम सब दुकानदारों को थोड़ी राहत मिलती। ये क्या है कि गोल्ड का भाव बढ़ता जा रहा है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है किसी का भी, तो इससे कारोबार प्रभावित हो रहा है, आम नागरिकों का कारोबार प्रभावित हो रहा। इसमें जरा सी बात ये चल रही है हमारे यहाँ। दूसरी बात है, वैसे आम नागरिकों के लिए बजट अच्छा रहा क्योंकि 5 लाख से सीमा 7 लाख कर दी उन्होंने बढ़ा के, ये बात है। पर सराफा एसोसिएशन के लिए ठीक नहीं रहा ये बजट। मान लो बहुत उम्मीदें थी कि इसमें हमारे यहाँ एक्साइज ड्यूटी करने थोड़ा भाव डाउन आएगा, और भाव बढ़ता जा रहा है। और कारोबार पे देखो, छोटे दुकानदारों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, बड़े दुकानदारों पे फ़र्क नहीं पड़ता, छोटे दुकानदारों पे इसका फ़र्क पड़ रहा है। मेन बात ये है। से क्या उम्मीद थी?
बजट से ये उम्मीद थी एक्साइज ड्यूटी घटा लगभग 18% की एक्साइज GST मिला के देनी पड़ रही, तो ये गोल्ड तो वैसे ही महंगा कर दिया सरकार ने। ये थी थोड़ा सा अगर ये घटाते तो राहत मिलती, इसमें आम नागरिकों को भी राहत मिलती, जो हमारे कस्टमर है उन्हें भी राहत मिलती, हमें भी राहत मिलती। अब इसमें कोई राहत की जो उम्मीद थी वो हमारे उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा बजट। अभी केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, बजट की पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? व्यापारियों के लिए कैसा बजट है, इसमें आप अपनी प्रतिक्रिया? किसी भी चीज़ को देखने के अनेक पहलू हो सकते हैं। बजट इतना सुंदर और इतना बढ़िया है कि ईमानदार और कर्मठ दुकानदार के लिए बहुत ही उपयोगी है। हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि जितनी इनकम है आय के हिसाब से टैक्स भरते हैं, और टैक्स देने वाला व्यक्ति हमेशा ये ध्यान करता है कि उसको कितना टैक्स देना पड़ रहा है। साथ की नहीं है सर, बात बजट की है। बजट व्यापारियों के लिए कैसे, किस तरह से अच्छा है? व्यापारियों के लिए इस दृष्टिकोण से अच्छा है कि 7 लाख की इनकम पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और 7 लाख की इनकम के लिए जो सेल है वो 10% इनकम अगर लगाते हैं GP ग्रॉस प्रॉफिट तो 70 लाख, और नेट इनकम आते 3%, तो 3 करोड़ की सेल तक पर किसी दुकानदार को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। नंबर एक बात, व्यापारियों को कुछ छूट मिली है इसमें? व्यापारियों को हमेशा फ़ायदा है। व्यापारी उसको कहेंगे जो नंबर 1 का और बिल का काम करता हो। बजट में क्या छूट है व्यापारियों? बजट में इतना सुंदर बजट है कि ना तो किसी चीज़ पर रेट बढ़ाए गए, ना कोई जैसे कि मान लो कूलर है, TV भी सस्ता होगा। किसी भी प्रकार के किसी भी आइटम पर इस बजट के प्रभाव से कोई टैक्स नहीं बढ़ेगा, महंगा नहीं होगा। वो व्यापारी को ही राहत है। व्यापारी सुरक्षा के लिए क्या? व्यापारी को सुरक्षा तो मोदी सरकार नहीं दे रही, कोई सुरक्षा नहीं है। सबके लिए सब्सिडी है, सबके लिए पैसा है। व्यापारियों का कोई बिल नहीं माफ़ हुआ, कोरोना में किसी तरह का बिल माफ़ नहीं हुआ बिजली का, और व्यापारी कोई चाहते भी नहीं है कि हमें कोई दान मिले। व्यापारी तो अपनी आमदनी पर अपने पैरों पर खड़ा है और अपने पैरों पर खड़ा होकर राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगा हुआ है। छोटे व्यापारी के पर क्या कहेंगे आप? छोटे व्यापारी, हम छोटे ही व्यापारी हैं और हम किसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा सरकार से नहीं करते। छोटे हैं, मेरे से छोटे कौन होंगे, मैं तो सबसे छोटे